आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज है 22 ऑफ दिसंबर और आज वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, जिसने रिलीज होना है 25 ऑफ दिसंबर को। अब देखा जाए आज का दिन अगर मैं मान लो काउंट भी कर लूं तो 22, 23, 24 3 दिन बचे हैं भाई बेबी जॉन को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में। कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, डे वन मेरी प्रेडिक्शन कितनी है, बजट कितना है इस फिल्म का, जिसको मैंने अभी जब देखा तो मैं शॉक हो गया कि भाई इतना बड़ा बजट। तो वो बजट रिकवर करने के लिए डे वन को बेबी जॉन में कितना कमाना होगा। एंड आज आई थिंक सो मॉर्निंग में बीस्ट मोड गाना रिलीज हुआ, उसको भी देख कर ना गाइस मुझे आज बड़ा दुख हुआ। मैं आपको कुछ बड़ी कमाल की चीजें बताता हूं जो कि मैंने बेबी जॉन के मेकर से एक्सपेक्ट नहीं की थी। सारी डिटेल देखते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात ही गाइस बेबी जॉन बीस्ट मोड गाने की करूंगा, जो समझ लो कि मूवी का मेन थीम है। यार क्या ही मेन थीम है भाई, थमन का बीजीएम हिट करता है। अब देखो यार इसकी ड्यूरेशन थी 3 मिनट एंड 14 सेकेंड। मैं गाइस देखो जो बेबी जॉन मेकर्स जो भी इटली हैं, वरुण धवन भी प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन मैं मेकर्स की प्रमोशन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। आप लोग बोलोगे कि यार ऐसा क्यों, वरुण धवन की कैरियर की सबसे बेस्ट प्रमोशन होगी, या फिर अगर हम कंटेंट देखो तो मेकर्स ने इतने कंटेंट रिलीज किए। तो देखो गाइस सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूं, मेकर्स ने कंटेंट तो बहुत रिलीज किए, लेकिन कंटेंट का जो टाइम था ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब आप बोलोगे कि कैसे, मेरी नजर में गाइस अब आकर, चलो अभी थोड़ा सा और लेट हो गया ना, लेकिन 1-2 दिन पहले यानी कि 20 ऑफ दिसंबर तक बेबी जॉन का ट्रेलर आना चाहिए था, पहले ट्रेलर नहीं आना चाहिए था। आप नोट करना, क्या अभी बेबी जॉन के ट्रेलर की बात होती है? बिल्कुल भी नहीं होती यार। रीजन क्या है? रीजन ये नहीं कि बेबी जॉन का ट्रेलर अच्छा नहीं था, रीजन ये है कि बेबी जॉन का ट्रेलर जिस टाइम आया उस टाइम हिंदी ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ बिजी थी पुष्पा 2 में। पुष्पा 2 के स्टार्टिंग के डेज थे जब बेबी जॉन का टीजर आया, ट्रेलर आया। तो अब गाइस पब्लिक पुष्पा 2 में इतनी खो गई थी उन दिनों में कि पब्लिक को और कोई भी मूवी नजर नहीं आ रही थी। आपने बेबी जॉन का ट्रेलर उन दिनों पे रिलीज कर दिया यार, एटलीस्ट पुष्पा 2 का क्रेज थोड़ा सा काम डाउन होना चाहिए था ना। काम डाउन जब हो जाता, थोड़ा से ऑडियंस रिलैक्स हो जाती, पब्लिक सोचती कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तब आप एक फाड़ू लेवल का ट्रेलर देते। और मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, आज मैंने ये बीस्ट मोड गाना देखा। अब गाइस मुझे ये गाना ट्रेलर से ज्यादा अच्छा लगा, मजाक नहीं करूं, ट्रेलर से ज्यादा। और इवन के फिर मुझे मेकर्स पे हंसी आई कि चलो मान लेते हैं कि आपने ट्रेलर पहले रिलीज कर दिया था एटसेट्रा, यार आप ट्रेलर 2 ले आओ ना, रिलीज ट्रेलर ले आओ। और अब आप बोलोगे कि यार रिलीज ट्रेलर की क्या जरूरत है, कंटेंट रिवेल नहीं करना ये भाई। फिर ये बीस्ट मोड गाने में क्या था? बीस्ट मोड गाने में अच्छी खासी चीजें मेकर्स ने रिवेल की हैं, जो कि अगर ये चीजें ट्रेलर में डाली जाती तो भाई एक परफेक्ट ट्रेलर बन सकता था। इवन के बीस्ट मोड गाने का अगर आपने देखा हो तो इसके ये गाना ही है ना भाई, मतलब कि थीम है ना बेसिकली। तो गाइस अगर आप लास्ट पे आओ, जो इस की लास्ट ड्यूरेशन थी लगभग 15 से 20 सेकंड, उसमें एटली ने जो कट डाले हैं, यानी कि आपको पता ना जिन्होंने एटली देखी है कि 2 लुक्स होने वाली है, लॉन्ग हेयर्स शॉर्ट हेयर्स। अब गाइस एटली ने जो लास्ट के 30 सेकंड में जो सिंक किया बीजीएम, और फिर न्यू लुक फिर ओल्ड लुक, यानी कि लॉन्ग हेयर्स एंड शॉर्ट हेयर्स वाली लुक, उनको कैसे दिखाया और कैसे बीजीएम को मैच किया एक ही लोकेशन पे, यार मजा आ गया देख के, लिटरली में मजा आ गया। मतलब कि इतना मुझे ट्रेलर ने एक्साइट नहीं किया था जितना गाइस इस वीडियो ने एक्साइट किया। तो मैं अब देखकर मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मेकर्स इसको एटलीस्ट ट्रेलर का नाम दे देते, इससे होता क्या। अब देखो यहां पर बीस्ट मोड मॉर्निंग में ये वीडियो आई, मुझे अभी दिन में पता चला, इवन के पता था मुझे, लेकिन अगर यहीं पर ये ट्रेलर 2 होता तो मैं देखने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड रहता कि यार बेबी जॉन अभी क्रिसमस पर आने वाली है तो इसका ट्रेलर 2। तो मेकर से रिक्वेस्ट है कि नो डाउट आप प्रमोशन बाप लेवल कर रहे हो, लेकिन प्रमोशन की कोई स्ट्रेटेजी तो बनाओ ना यार। भाई पुष्पा 2 फाड़ रही है हिंदी में, अब भी फाड़ रही है भाई, संडे पे 20 करोड़, कल सैटरडे पर 20 करोड़। इतना तो बॉलीवुड की कई मूवीज डे 1 में नहीं कमा पाती, तो उसको अगर ओवरटेक करना है, या आपने एक अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओवरटेक, तो खैर भाई क्या ही मैं बोलूं, लेकिन एक अच्छी अगर आपने डिसेंट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करनी है तो आप भाई प्रमोशन की एक स्ट्रेटेजी तो सही से बनाते। लेकिन
जो भी है, मुझे उम्मीदें हैं, क्योंकि गाइस देखो यहां पर नो डाउट ये रीमेक तो है। अब मैं गाइस सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा, आज से पहले क्या रीमेक नहीं चले यार। संदीप रेड्डी वांगा ने भी तो रणवीर क्या नाम है रीमेक किया था कबीर सिंह का। ऑफ कोर्स भाई साहब वो चली, कैसी चली भाई, फाड़ डाला। रीमेक्स चलते हैं, बात यह है कि रीमेक में दम कितना है। अब देखो यहां पर अभी तक जितने मैंने कंटेंट देखे, मुझे दम दिखता है, फिल्म में दम दिखता है। ऊपर से सलमान खान का कैमियो भी है, तो मैं एक्साइटेड हूं। और मेकर्स ने जो एटली ने बोला था कि टोटली ही ये रीमेक नहीं है, इसमें कुछ रियल इंसिडेंट भी हैं। अब वो मुझे थोड़ा सा रेप टाइप लगते होंगे कि वो सीन डालें, जो कि इस गाने को भी देखकर, ट्रेलर को भी देखकर समझ में आ जाते हैं। लेकिन अब वो फर्दर क्या होंगे तो पता चलेगा जब मूवी देखेंगे। लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, आते हैं जरा एडवांस बुकिंग पर। बट उससे पहले भी इस फिल्म का बजट है 180 करोड़। मैं समझ रहा था कि 100 करोड़ में निपटा दिया होगा एटली ने, लेकिन 180 करोड़ भाई साहब इस फिल्म का बजट है। तो मतलब 200 करोड़ तो इस फिल्म को कमाना ही पड़ेगा, 200 करोड़। और देखो मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, 200 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पब्लिक को मूवी हिट करनी चाहिए, पब्लिक को फिल्म पसंद कर आनी चाहिए। मैं आपको एक और भी बात समझा दूं, आप में से क्या पता बहुत सी पब्लिक ये सोचती हो कि अगर किसी मूवी के पॉजिटिव रिव्यू आए तो ही वो चलती है, या फिर किसी फिल्म के नेगेटिव रिव्यू आए तो वो बर्बाद हो जाती है। इसके ऑपोजिट भी होता है, ये याद रखना। कई बार मैंने देखा, आपने नोट भी किया होगा, कई मूवीज को रिव्यूवर्स ने, क्रिटिक्स ने बहुत सपोर्ट किया कि ये अच्छी है, इसको देखो। भाई पब्लिक ने सपोर्ट ही नहीं किया, पब्लिक का हटाओ यार। कई ऐसी मूवीज थी जिसको पब्लिक ने बोला कि ना देखो, ये हो गया यार। सालार की एग्जांपल ले रहे हैं, पब्लिक ने कितना, मतलब कि रिव्यूवर्स, क्रिटिक्स ने, इवन कि मैं भी था नेगेटिव रिव्यू, लेकिन उसके बाद सालार ने क्या किया। तो कई बार हर मतलब चीज उल्टी भी हो जाती है। तो देखते हैं कि अभी बेबी जॉन के टाइम क्या होने वाला है। तो इसका खैर बजट 180 करोड़ है। अब 180 करोड़ का बजट को मैं अगर अपने माइंड में रखूं, तो मतलब कि डे वन की ओपनिंग यार कम से कम भी 20 करोड़ से तो कम होनी नहीं चाहिए। यानी कि मिनिमम मिनिमम 20 करोड़, और मैक्स तो नो लिमिट ना। अब एडवांस बुकिंग जरा देखते हैं, शोज की रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हमें फर्दर आइडिया होगा कि हाँ भाई क्या होने वाला है क्या नहीं। देखो आज मॉर्निंग में एडवांस बुकिंग ओपन हुई, तो आज भाई साहब एडवांस बुकिंग स्लोली स्लोली ओपन होगी। रीजन ये है कि भाई साहब अभी भी शोज की प्रॉब्लम चल रही है पुष्पा 2 के मेकर्स में, यानी कि अनिल थड़ानी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हिंदी के उसके, और बेबी जॉन के मेकर्स में। तो देखो मैं यहां पर आपको बोलूंगा कि आज इतनी एडवांस बुकिंग अच्छी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन कल हमारा मेन फोकस रहेगा। लेकिन अभी देख लेते हैं कि भाई साहब एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है, शोज कहां पे कितने हैं, क्योंकि शोज की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेकर्स ने तो बोल दिया 1100 शोज, लेकिन अनिल थड़ानी ने बोला भाई कोई इतना ज्यादा सीन नहीं है, उन्होंने बोला 50-50 होगा। और सिंगल स्क्रीन में तो अनिल थड़ानी कहते हैं कि 75% शोज दो पुष्पा 2 को। क्या ही सीन चल रहा है भाई। तो यहां पर अगर मैं गाइस आऊं एडवांस बुकिंग पर, तो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो एग्जैक्टली शाम के 4 बज रहे हैं। तो अभी तक लगभग 16 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। उसके बाद भाई 4330 4330 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। 286 की एवरेज टिकट प्राइस है, एंड 2290 यानी कि 2300 शोज हैं। 2300 शोज, 4330 टिकट सोल्ड आउट, 15.5 यानी कि लगभग 16 लाख की एडवांस बुकिंग विदाउट ब्लॉक सीट्स। अगर विद ब्लॉक सीट्स बताऊं तो वो हो चुकी है 33 लाख की। अब अगर मैं जरा फर्दर आता हूं शोज की रिपोर्ट पे, तो दिल्ली एनसीआर में अभी तक 415 शोज हैं, अच्छी शोज हैं भाई। मुंबई की बात करूं तो 324 शोज हैं। अच्छा यहां पर एक और चीज भी मैं ऐड कर दूं, दिल्ली एनसीआर और मुंबई में अभी तक नो फिल्म फास्ट नो फॉल। पुणे में अगर मैं आऊं तो 130 शोज हैं। उसके बाद गाइस अगर मैं आ जाऊं यहां पर बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में 59 शोज हैं, हैदराबाद में 4 शोज हैं, कोलकाता में 91 शोज हैं, अहमदाबाद में 133 शोज हैं, सूरत में ऑलमोस्ट 52 शोज हैं, जयपुर में 53 शोज है, चंडीगढ़ में 67 शोज हैं, भोपाल में 14 शोज हैं, लखनऊ में 67 शोज हैं, औरंगाबाद में 12 शोज हैं। उसके बाद भाई साहब देहरादून की बात करूं तो 19 शोज हैं। उसके बाद भाई साहब गुवाहाटी में बात करूं तो 18 शोज, यानी कि अभी अगर मैं शोज की इंदौर में आ जाऊं तो ऑलमोस्ट 52 शोज, जमुनानगर में आ जाऊं 18 शोज, जोधपुर में ऑलमोस्ट 18, कानपुर में ऑलमोस्ट 10 शोज, कोल्हापुर में ऑलमोस्ट 10 शोज है, कोटा में 12 शोज हैं, लुधियाना में ऑलमोस्ट 27 शोज, नागपुर
जयपुर में 12 शोज, नासिक में ऑलमोस्ट 10 शोज, पटियाला में 5 शोज, पटना में 16 शोज, रायपुर में 30 शोज, उसके बाद गाइज राजकोट की बात करूं तो 15 शोज, रांची में 20 शोज। यानी कि अभी जो नॉर्मल फिगर्स आ रही हैं वो ज्यादा जगह पर 20 से 30 शोज के बीच में है, जो कि बहुत कम है। अभी टोटल शोज भाई साहब 2300 शोज हो चुके हैं। तो देखो मेरा ये मानना है कि भले ही ये रीमेक है, जो मर्जी है, इस फिल्म को एक बड़ी रिलीज मिलनी चाहिए। अब बड़ी रिलीज मिलेगी तो ही गाइज ऑफ कोर्स इसकी एडवांस बुकिंग प्लस डे वन कलेक्शन अच्छी होगी। तो अभी तक तो भाई साहब जो एडवांस बुकिंग है वो 16 लाख है। तो देखो मैं मिनिमम 3 से 4 करोड़ की तो एडवांस बुकिंग एक्सपेक्ट करता हूं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और आप क्या कहते हैं कि डे वन में भाई साहब कितना होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।